आज की तारीख में सोशल मीडिया सनसनी बन चुके इस चेहरे पर एक नजर डालिए। क्या हुआ, दिल की धड़कनें तेज हो गई ना? कसम से जिस किसी ने भी इस चेहरे को एक बार देखा, अपना दिल दे बैठा। सोशल मीडिया पर आज इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। कितने ही नौजवान इन्हें शादी का प्रस्ताव भेज चुके हैं। इनके चाहने वाले लोगों में हमारे हिंदुस्तान से भी कई लोग हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के लोगों में भी इस चेहरे के प्रति दीवानगी बढ़ती चली जा रही है। ये सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च की जाने वाली हसीना है। दुनिया इन्हें तलाश जान के नाम से जानती है। लेकिन आप ये बात जानकर और भी हैरान होंगे कि तलाश जान ना तो कोई औरत है और ना ही मर्द, बल्कि ये एक किन्नर है, जिन्हें आम भाषा में हिजड़ा या छक्का भी कहा जाता है। हालांकि ये शब्द अब समाज में शोभा नहीं देते, क्योंकि आप माने या ना माने, किन्नर भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। इन ट्रांसजेंडर लोगों के भीतर भी आम इंसान की तरह टैलेंट हो सकता है। हमारी इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तलाश जान पाकिस्तान की रहने वाली है। ये जब 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब किन्नर समुदाय को ये पता चला कि ये खूबसूरत लड़की उन्हीं के समुदाय से है, वो भी एक ट्रांसजेंडर है। किन्नर समुदाय के लोग तलाश जान को लेकर अपने समाज में शामिल करना चाहते थे, लेकिन इनके माता पिता ने किन्नरों को अपनी बेटी देने से मना कर दिया और उसका पालन पोषण अपनी बेटी की तरह ही किया। तलाश जान मौत के कुएं में काम करने लगी। मौत का वही कुआं जो अक्सर आपने मेले में देखा होगा। मौत के कुएं में एक ऐसा बड़ा सा गोल घेरा तैयार किया जाता है, जिस पर मोटरसाइकिल एक्सपर्ट बाइक दौड़ाते हैं। तलाश जान जब मौत के कुएं में काम करती थी, तो लोग उसका खेल तमाशा कम, उसकी खूबसूरती को ज्यादा देखते थे। एक बार तलाश जान के ऐसे ही किसी चाहने वाले ने उनकी तस्वीर खींच ली और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। बस फिर क्या था, तलाश जान अपनी खूबसूरती की वजह से रातों रात सोशल मीडिया पर छा गई। सोशल मीडिया ने उन्हें एक सेलिब्रिटी स्टेटस दिया। इसकी वजह से अब ये मौत के कुएं में काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए इन्होंने शादी ब्याह में डांस करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे दूसरे ऐप पर भी अपने वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू किया। इनके इन वीडियोस को देखकर नौजवान इनके दीवाने होने लगे। हमारे देश में भी तलाश जान के दीवाने हैं। धीरे धीरे तलाश जान इंटरनेट पर तलाश की जाने लगी। गूगल पर आज इसे सबसे ज्यादा तलाश की जाती है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में केवल तलाश जान ही ऐसी अकेली नहीं है जो खूबसूरत किन्नर है, बल्कि पूरी दुनिया में किन्नर समुदाय में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल फिदा हो जाएगा। किन्नरों की दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीनाएं भरी पड़ी है। वक्त बदल रहा है। पुरानी और दकियानूसी सोच को छोड़कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। वो घर से बाहर निकलकर पुरुषों को उनके हर उस मैदान में चुनौती दे रही है जहां कभी केवल पुरुषों का ही वर्चस्व हुआ करता था। लड़ाई के मैदान में भी महिलाओं की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद किन्नरों की हालत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वो आज भी खुशी के मौकों पर घर घर जाती हैं, वहां जाकर अपना नाच गाना दिखाते हैं और बदले में पैसा लेकर चले जाते हैं। वैसे तो हमारे समाज में ये माना जाता है कि खुशी के मौके पर अगर किन्नर किसी के दरवाजे पर आ जाए तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है। ये भी माना जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद लोगों को जरूर फलता है। कुल मिलाकर ट्रांसजेंडरों को हमने अपने समाज में एक सामान्य इंसान की तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि इनकी फिजिकल कमी केवल इतनी ही है कि ये फर्टिलिटी नहीं कर सकते, संतान नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा ये ठीक वैसे ही इंसान है जैसे कि आप और हम। इनके भीतर भी एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन हमने इन्हें केवल नाचने गाने तक सीमित कर दिया है। किन्नरों की जिंदगी के ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में आम इंसान नहीं जानते। किन्नरों की शादी कैसे होती है? किन्नर शारीरिक संबंध कैसे बनाते हैं? किन्नरों की शव यात्रा रात में ही क्यों निकाली जाती है? और इन सब से बढ़कर एक सवाल, आखिर वो कौन सी ऐसी फिजिकल और मेडिकल कंडीशन है जिनमें एक बच्चा औरत या मर्द न बनकर एक किन्नर के रूप में पैदा होता है? दरअसल जब माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है, उस दौरान ज्यादा दवाइयों, एंटीबायोटिक्स का सेवन या दूसरी ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाती है जब गर्भ में पल रहे बच्चे में मेल और फीमेल दोनों ही तरह के फर्टिलिटी ऑर्गन बनने लगते हैं। लेकिन उस बच्चे में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन पूरी तरह से नहीं बन पाते। बच्चा औरत और मर्द दोनों में से कोई भी नहीं रहता। यही वजह है कि बच्चे में औरत और मर्द दोनों के ही गुण आ जाते हैं। इसकी वजह से होने वाला बच्चा किन्नर पैदा होता है। जब किन्नरों के समुदाय को ये पता चलता है कि किसी घर में किन्नर बच्चे ने जन्म लिया है, तो ये उसके घर में पहुंच जाते हैं उस बच्चे को लेने के लिए, क्योंकि किन्नर उस बच्चे को अपने समाज में शामिल करने के लिए ले जाते हैं।
क्योंकि किन्नर इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉर्मल इंसान किन्नरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। किन्नरों का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। पुराणों और उपनिषदों में किन्नर समुदाय के बारे में उल्लेख मिलता है। किन्नरों की शादी के बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन इनकी शादी हर साल होती है। इनकी शादी अरावल से होती है। अरावल इनके आराध्य देव हैं। किन्नरों के समाज में हर साल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आयोजित होता है। इस फेस्टिवल में सभी किन्नर अपने गॉड अरावल से शादी करते हैं। ये शादी बड़े ही धूमधाम से और भव्य समारोह में होती है। इसके बाद ये सभी किन्नर अरावल की पत्नी बनते हैं और उसकी मूर्ति को लेकर जुलूस भी निकाला जाता है। लेकिन शादी के अगले दिन ही अरावल की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है और सारे के सारे किन्नर विधवा हो जाते हैं। वो अपना मंगलसूत्र भी उतार देते हैं और शोक मनाते हैं। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है, जिसके अनुसार अरावल अर्जुन के पुत्र हैं। अर्जुन के पुत्र की मृत्यु महाभारत के दौरान हो जाती है और इसी घटना की याद में सारे के सारे किन्नर अरावल से शादी करने के बाद विधवा भी हो जाते हैं। अपने शरीर पर धारण किए हुए ये सारे के सारे सुहागन के चिन्ह उतार देते हैं। सबसे पहले अपनी चूड़ियां तोड़ते हैं, फिर मंगलसूत्र उतार देते हैं। इसके बाद बाकायदा सफेद साड़ी पहनकर विधवा का वेश बनाकर सभी जगह घूमते हैं। हर साल किन्नरों की दुनिया में शादी से लेकर शोक तक का उत्सव मनाया जाता है। किन्नरों की शव यात्रा के बारे में कहा जाता है कि जब किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है तो उसे अपनी मौत के बारे में पहले से ही एहसास हो जाता है, लेकिन इसके पहले उसके गुरु को पता चलता है कि किस किन्नर की मौत कब होगी। किन्नरों की शव यात्रा अक्सर रात के वक्त निकाली जाती है। मरे हुए किन्नर के शव को जूते चप्पल मारे जाते हैं, उसे गालियां दी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं। इसके पीछे किन्नरों का मानना है कि इस तरह के व्यवहार से उस व्यक्ति का किन्नर योनि में जन्म नहीं होता। इसी तरह जब किसी किन्नर की शव यात्रा निकाली जा रही होती है, उस समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान की नजर शव यात्रा पर ना पड़े, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान किसी किन्नर की शव यात्रा देख लेता है तो उस किन्नर को दोबारा किन्नर योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। कोई भी ट्रांसजेंडर ये नहीं चाहता कि उसका अगला जन्म एक बार फिर किसी किन्नर के रूप में हो। वैसे तो किन्नर जीवन भर सनातन धर्म के परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन मरने के बाद इनके समुदाय में शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे जमीन में दफन किया जाता है। इन तमाम कवायद के पीछे एक ही दर्द छुपा होता है और वो है किन्नर होने का दर्द। यूं तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने अब ट्रांसजेंडर को मान्यता दे दी है, लेकिन हमारे देश में अब भी किन्नरों को सामान्य इंसान की तरह नहीं समझा जाता, बल्कि उन्हें एक अलग ही नजरों से देखा जाता है। किन्नरों का अपना जीवन बड़े संघर्ष में बीतता है। दोस्तों, आप किन्नरों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि किन्नर हम आम इंसानों से अलग होते हैं और उनके साथ इसी तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर आपकी सोच भी आज के दौर में बदल चुकी है? आपको भी ये लगता है कि किन्नर समाज का एक अभिन्न अंग होते हैं और हमें इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने की बजाय उनके भीतर छिपे टैलेंट को समझकर उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने का मौका देना चाहिए? आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।